24 घंटे पहले बस्तर में 210 नक्सलियों द्वारा आत्मसमर्पण किए जाने के बाद से छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में भी सक्रिय हैं नक्सली, उनके भीतर भी आत्मसमर्पण की भावनाएं पनपने लगी हैं। एक ऐसा ही पत्र गरियाबंद जिले में, जहां पर की उदंती एरिया कमेटी है, उसके कमांडर सुनील ने एक पत्र जारी करके ये बताया है कि वे भी अब आत्मसमर्पण करने के बारे में सोचे। कमांडर सुनील ने अपना मोबाइल नंबर भी दिया है ताकि धमतरी, गरियाबंद और नुआपाड़ा एक जगह है जो कि लगा हुआ उड़ीसा से, उन स्थानों में जितने नक्सली सक्रिय है उन सबसे उसने अपील की है कि 20 तारीख को यानी ठीक दिवाली के दिन उससे संपर्क करें और उस दिन वे आत्मसमर्पण करने के लिए भी सोच रहे हैं। इस संदर्भ में जैसे ये पत्र एसपी निखिल राखेचा, जो कि गरियाबंद के एसपी हैं, उनको पता चला, उन्होंने उस पत्र की तस्दीक की और उसमें लगे हुए भी हैं। ये माना जा रहा है कि ये एक सच्चा पत्र है, इसमें कहीं कोई धोखाधड़ी वाली बात नजर नहीं आ रही। वजह भी साफ है कि पिछले 48 घंटों में जिस तरह से 271 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, पहले 61 नक्सलियों ने महाराष्ट्र गढ़चिरौली में खास तौर पर कहा जाए, और उसके बाद अभी 24 घंटे पहले ही 17 अक्टूबर को जगदलपुर में 210 नक्सलियों का आत्मसमर्पण, ये निसंदेह बचे हुए सक्रिय नक्सलियों की कमर तोड़ने के लिए एक संकेत माना जा सकता है। क्योंकि उस पत्र में कहा गया कि वर्तमान जो स्थितियां हैं, जिसमें हमारे नेता खासतौर पर जो भूपति है जिसने सरेंडर किया, उसके बाद रुपेश जिसने कल सरेंडर किया, उसके बाद से उनके जो नेतृत्व करता है उसमें कहीं न कहीं टूटन हो रही है, संगठन टूट रहा है, और पुलिस फोर्स है उनकी जो लगातार सर्चिंग चल रही है, सर्चिंग से जो वर्तमान सक्रिय नक्सली उनके मन में दहशत व्याप्त है। और उस पत्र में इसी बात का जिक्र करते हुए कहा गया है कि फिलहाल जो स्थितियां हैं वो हमारे संघर्ष के लिए अनुकूल नहीं है बल्कि प्रतिकूल है, इसलिए बेहतर है जिस तरह गढ़चिरौली में बुधवार के दिन 61 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, उसके ठीक 48 घंटे के अंदर यानी 17 तारीख को शुक्रवार के दिन 210 नक्सलियों ने सरेंडर किया जगदलपुर में। उसी तर्ज पर यह मामला भी चल रहा है। और रुपेश ने, जिसने कल आत्मसमर्पण किया, उसने अपने जिस तरीके से एक मोबाइल नंबर उन्होंने वायरल किया हुआ है जिसमें अन्य नक्सलियों से संपर्क कर सकते हैं, उसी तरह से उदंती एरिया कमेटी का कमांडर है सुनील, उसने भी अपना मोबाइल नंबर जारी किया ताकि उस क्षेत्र में, हमारे गरियाबंद जिला, धमतरी जिला और नुआपाड़ा क्षेत्र, वहां पर जो नक्सली सक्रिय हैं उससे संपर्क कर सकते हैं जो यदि वो सरेंडर करना चाहते हैं। पिछले 72 घंटों से सरेंडर करने की जो प्रक्रिया चल रही है, इसमें माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार की जो पुनर्वास नीति है एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन रही है, जिससे नक्सली सोचने में मजबूर हो रहे हैं जंगल जंगल बंदूक ले घूमने से बेहतर है सरकार की इस पुनर्वास नीति का लाभ उठाया जाए और समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जाए। गरियाबंद के एसपी निखिल राखेचा ने भी गोबरा, सीता नदी और एसडी के एरिया है, यहाँ के नक्सलियों से अपील की है कि अगर महाराष्ट्र के लोग जब सरेंडर कर सकते हैं, जब बीजापुर के लोग सरेंडर कर सकते हैं बस्तर में, तो गरियाबंद के लोग क्यों नहीं कर सकते। आपके माध्यम से कई बार मैंने इस क्षेत्र के सक्रिय नक्सली को अपील किया था कि वे भी समाज की मुख्य धारा में लौट आए, हथियार के साथ आत्मसमर्पण करें। उनके कई साथियों ने गरियाबंद जिले में इस तरह से आत्मसमर्पण किया है, और अब जिस तरह बस्तर में भी कई माओवादियों द्वारा आत्मसमर्पण किया गया, तो ये एक अच्छा संकेत मैं मान रहा हूँ। और बाकी जो बचे हुए नक्सली इस क्षेत्र में कार्यरत है, जो गोबरा एरिया, सीता नदी एरिया, एसडीके और सीनापल्ली एरिया के भी जो सक्रिय नक्सली है, उनसे भी मैं अपील करूंगा कि वे भी जल्द से जल्द ये आत्मसमर्पण की पहल करें और समाज की मुख्य धारा में लौट आए, अपने हथियार के साथ आत्मसमर्पण करें। और आपको बता दें कि पिछले दिनों जिस ढंग से गरियाबंद क्षेत्र में पुलिस सर्चिंग के दौरान कई नक्सली मारे गए हैं और कई पुलिस की गिरफ्त में भी आए हैं। गरियाबंद जिले में जितनी भी मुठभेड़ें हुई हैं पुलिस के साथ नक्सलियों की, उसमें 23 नक्सली मारे गए, उसमें एक दो बहुत बड़े करोड़ों रुपए के इनामी नक्सली भी जिसमें शामिल थे। उसके अलावा 30 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। देखा जाए तो उड़ीसा से लगे जो बॉर्डर एरिया है छत्तीसगढ़ का, वहां पर लगातार पुलिस सर्चिंग कर रही है। जो नक्सली उस क्षेत्र में सक्रिय हैं उनके लिए भी बहुत परेशानियां पैदा हो रही हैं और वो काफी हद तक वो टूट चुके हैं। और वो देख रहे हैं कि उनके जो बड़े बड़े नेता जिस ढंग से सरेंडर कर रहे हैं, मतलब मन में उनके कहीं ना कहीं भय आ गया है और सब चाहते हैं कि अपनी बची खुची जिंदगी वो समाज की मुख्य धारा में रहकर अपने परिवार के साथ व्यतीत कर सके। बहरहाल आज है 18 तारीख और 20 तारीख को सरेंडर करने के बाद उदंती एरिया कमेटी के कमांडर की तरफ से एक अपील की गई। उसमें संभावनाएं लग रही हैं कि एक बार फिर और आत्मसमर्पण गरियाबंद में देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसा कि आशा व्यक्त की गई थी, जो दक्षिण बस्तर है और जो पश्चिम बस्तर है, जहां पर अभी भी कुछ बड़े नक्सली सक्रिय हैं, क्या वो भी आत्मसमर्पण की दिशा में कदम बढ़ाएंगे, इस बात का सबको इंतजार है। आप भी इंतजार कीजिए, बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं बीडी निजामी, आप देख रहे हैं न्यूज T20। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।